अपने लोग मेंसुरेशन बोल लो या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोल लो, वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर आप लोग लॉजिकली देखेंगे ना, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। पहला बात, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टू डिमेंशनल फिगर का नहीं निकल सकता, वो हमेशा थ्री डिमेंशनल फिगर का ही निकलेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो कभी भी टू डिमेंशनल फिगर का नहीं निकलेगा, थ्री डिमेंशनल फिगर का हमेशा निकलेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, अभी टू डिमेंशनल फिगर मतलब जो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम, जितना कुछ बोल लो तुम लोग, रोम्बस, ये सब टू डिमेंशनल फिगर है। बट इन रियलिटी जो चीजें होते हैं, मतलब जो रियल एग्जांपल्स होते हैं, वो 2D के नहीं होते हैं। रियल एग्जांपल्स 3D फिगर्स के होते हैं। इट कैन बी द बुक दैट यू आर यूजिंग। आपका बुक एक क्यूबॉइड है, जो बुक आप यूज कर रहे हो वो एक क्यूबॉइड है। बर्फ क्यूब है। सिमिलरली रूबिक्स क्यूब क्यूब है। ये सब 3D फिगर्स होता है। 3D फिगर्स में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। आज का जो डिस्कशन है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में नहीं है। आज का डिस्कशन सबसे पहले सिलेंडर और फिर कोन के बारे में होने वाला है, राइट? देखो, दो तरीके से क्लास चल सकता है, बट हाउ आई विल प्रोसीड बता देता है। सबसे पहले सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे। सिलेंडर के फॉर्मूलास को समझेंगे, फॉर्मूलास कैसे आया वो बताएंगे, एंड देन सम्स करेंगे, देन वी विल मूव टू कोन। ठीक है? एक बात क्लियरली समझ लेना कि सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे आया या कोन का फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताएगा, ऑफ कोर्स एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद अपने लोग सम्स करेंगे, इससे चीज याद इजीली रहेगा। बस कंडीशन है, बात को पूरा सुनते चलना, डाउट हो तो पूछते चलना। हाँ, टॉपिक का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। किसी बुक में मेंसुरेशन भी लिखा हो सकता है ना? तो हेडिंग डाल लेना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर स्लैश राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना? ये हेडिंग डाल लेना। अच्छा, सिलेंडर का सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल सिलेंडर का है। अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखे हो या क्रिकेट मैच खेले हो, तो आप लोग देखोगे कि जब पिच अनइवन हो जाता है तो एक रोलर पिच पे आता है, जो कि अलग अलग वजन का होता है। लाइट रोलर होता है, मिड रोलर होता है, हैवी रोलर होता है, जो भी है वो रोलर पिच पे लगता है। तो वो रोलर क्या है? सिलेंडर है। वो रोलर क्या है? सिलेंडर है। जनरली जो वाटर बॉटल्स आता है उनका शेप भी क्या है? सिलेंडर है। तो अगर आप लोगों को सिलेंडर का एग्जांपल दिखाइए, जो रोलर का बात कर रहा था आप लोगों के साथ, या फिर पाइप्स का बात कर रहा था फॉर एग्जांपल, अपने जो सिलेंड्रिकल कैंडल्स यूज करते हैं, ये सब सिलेंडर का एग्जांपल हो गया। हाँ, सिलेंडर से रिलेटेड तीन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एक होता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। देखो, लिखवाएगा तो हम तुमको सिर्फ फॉर्मूला, पर कैसे आया वो फॉर्मूला वो अभी दिखा रहा है यहाँ पर। कायदे से देखते चलना, डाउट आए तो ही पूछना। इधर ध्यान देना आप लोग। ये रहा सिलेंडर आपका। पहले इसका कुछ बेसिक डिमेंशंस को समझ लो, है ना? ये जो अपना सिलेंडर बना है, इसमें ना कितना फेसेस आपको दिख रहा है? एक जो टॉप फेस है, ऐसा सोच लो ना कि बॉटल के ऊपर ढक्कन है, एक बॉटल के ऊपर ढक्कन है, वो उसका टॉप फेस है। आपके घर पे जो ग्लास है वो भी तो आपका सिलेंड्रिकल शेप है। ये हो गया सेकंड फेस, हो गया थर्ड फेस, हो गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिलेंडर में कितना फेसेस है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर में थ्री फेसेस है। कितना फेसेस है? थ्री फेसेस है, ठीक है? फिर से देख लो, एक, दो, तीन, ये तीन फेसेस है, राइट? आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फेसेस कितना है? दो, एक टॉप मोस्ट और एक बॉटम मोस्ट। दो सर्कुलर फेसेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। ये एरिया देखो, इसको जिसको शेड किया है, ये है कर्व्ड सरफेस। बेसिकली द पॉइंट वेयर यू आर होल्डिंग द ग्लास, जो ग्लास का बॉटम है, जो पानी को गिरने से रोक रखा है, वो आपका सर्कुलर फेस है। जो टॉप है, जिसको आप कवर करके रखते हो कि कोई मच्छर वच्छर नहीं पड़े ग्लास में, वो भी आपका सर्कुलर फेस है। पर जिस पार्ट को आप होल्ड करके ग्लास को पी रहे हो, दैट इज व्हाट इज द आपका कर्व्ड सरफेस। ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर। तो यहां पर ये बात क्लियर है सबको। आगे बढ़ता है। रेडियाई, कितना रेडियस होगा? दो। क्योंकि याद करो, अगर सर्कल टॉप में और सर्कल बॉटम में है तो रेडियस भी कितना होगा? एक की दो? दो। देखो, ऐसा भी सिलेंडर्स होता है ना जो लोग कन्वर्ज करता है,
मतलब ऊपर का रेडियाई ज्यादा है, नीचे का कम है, पर वो सब हमारे करिकुलम के बियॉन्ड है, हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, तो उसका बात ही मत करना, दिमाग में वो सवाल ही मत लेके आना। अगर हुआ वैसा केसेस तो देख लेंगे एक आध केस, बट वैसा होगा नहीं। खैर जो भी है, तो जनरली स्पीकिंग रेडियस सेम रहेगा। मतलब देखो, ऊपर वाला सर्कल जित जो रेडियस पोजेस करता है, नीचे वाला सर्कल भी वही रेडियस पोजेस करता है। क्रिस्टल क्लियर है क्या, है ना? ये रेडियस हो गया। अच्छा, और टॉप रेडियस से नीचे वाला रेडियस को क्या बोलेंगे? हाइट। ये क्या हो गया देखो, ये क्या हो गया आपका? हाइट। तो ये हो गया एच। खाली इतना सा बात, खाली ये डायग्राम को खाली कॉपी कर लेना, लिखा हुआ पार्ट को नहीं भी करोगे चलेगा, खाली ये डायग्राम को एक बार कॉपी कर लेना सारे लोग। और सिलेंडर कोन ये सब का इम्प्लीकेशन क्लास 12 तक है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा। इसीलिए बोल रहा है पूरा समझ लो, क्योंकि तुम लोग शायद मेजोरिटी लोग फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहे हैं। ऑब्वियसली किसी का स्कूल में हुआ होगा तो हुआ होगा, बट फर्स्ट टाइम सुन रहा है, तो इसको कायदे से सुनना, पूरा खोल के टॉपिक बता रहा है। रेडियस और हाइट समझ में आया ना सबको? वेरी गुड यार। सर सभी को रेडियस और हाइट क्लियर है, ग्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर पे ध्यान दे देना, ध्यान से देखना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अगर खाली फॉर्मूला रटना है ना, तो लो रटा दिया, 2 पाई आर एच। सिर्फ फॉर्मूला रटना है तो ये लो रट लिया, 2 पाई आर एच। पाई का मतलब पता है तुमको, 22/7 होता है या 3.14 होता है। आर रेडियस होता है और एच हाइट होता है। पर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच क्यों होता है वो भी समझेंगे, पहले देख लो। पहले ना, मैं सिलेंडर बनाया ही नहीं। आप लोग कभी ना कभी तो ये देखे होगे ना, जैसे मान लो ये एक शीट ऑफ पेपर है, हेलो, ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसको मैं फोल्ड किया, तो जब मैंने इसको फोल्ड किया तब ना ये सिलेंडर का रूप लिया। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, अगर एक शीट को फ्लैट करे तो वो रेक्टेंगल है, और जब फोल्ड करे तब वो सिलेंडर है। ये बात मानता है? अब एक चीज देखना। अच्छा, अगर एक रेक्टेंगुलर शीट है तो उसमें क्या होगा बोलो? लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। आओ एक रेक्टेंगुलर शीट तुम्हारे सामने रखता है, ये लो, रेक्टेंगुलर शीट रख दी है, स्क्रीन पर ध्यान दो, लेंथ और ब्रेथ। अब हम क्या करेगा, अगर मेरे को सिलेंडर बनाना है, यहां पर ध्यान देना, हेलो। अच्छा, एक और बात, एक और बात पूछता है, एक और बात पूछता है। एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? कम ऑन यार, ये मत बोलना कि नहीं पता है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, 6-7 का कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। याद रखना, तुम लोग ही बात किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखना आप लोग आगे, बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, बस सुनते चलो। इधर देखना, एल इंटू बी है, यहां पर ध्यान देना, एल इंटू बी लिखा। अब मैं इसको फोल्ड करने वाला हूं। क्या करने वाले हैं? फोल्ड करने वाले हैं। ये देखो, अभी इसको फोल्ड कर रहे हैं अपने लोग। यहां पे देखना, इसको रखा, एल और बी को रखा, एल और बी को रखा, और अब अपने इसको फोल्ड किया। एक बार फिर से देखना, रखा और अब अपने इसको फोल्ड किया। तुम लोग एक बार फिर से देख लेना, जब हमने इसको फोल्ड किया तो इसका रेडियस हो गया आर और हाइट हो गया एच। रेडियस हो गया आर और हाइट हो गया एच। तुम लोग एक बात देख पा रहे हैं क्या? ये सरकमफरेंस है सिलेंडर का, हाँ या ना? सरकमफरेंस मतलब पता है तो, सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन, ये सरकमफरेंस है। मेरे को कोई भी एक जन बता सकता है क्या कि रेक्टेंगल का कौन सा हिस्सा सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन बना? कौन बना? फिर से देख लो एक बार, अगर नहीं फील कर पा रहा है एक बार फिर से। ये देखना, लेंथ पे ध्यान देना, लेंथ को देखो, ये देखो, अग्री करता है क्या? तो जो लेंथ है वही इसका क्या बन गया? सरकमफरेंस। लेंथ क्या बन गया? एक बात बताओ, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है? अरे सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है यार? ये तो पता है सबको। तो एल की जगह मैंने क्या लिख दिया, आप लोग देखो, 2 पाई आर। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बात बताओ, अब मैं इसको ना, जो सिलेंडर रखा हुआ है इसको एक बार स्ट्रेट खड़ा करता हूं, यहां पर ध्यान देना। ये देखो, इसको खड़ा किया, ये था ब्रेथ,
इसका हाइट क्या बना बोलो, ब्रेथ। ये जो सिलेंडर है इसमें जो रेक्टेंगल का ब्रेथ था वही सिलेंडर का क्या बना बोलना, हाइट। तो ब्रेथ की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, तो हो गया ना 2πr h। अगर कोई बोले याद क्या रखना है, तो भाई याद तेरे को सिर्फ इतना रखना है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr h होता है। पर अगर समझ गया तो फिर एग्जाम में भूल ही नहीं सकता, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट भी पता है। अरे किसको किसको क्लियर है, समझ आया क्या? तो लिख लेना कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr h। लिखा क्या, लिखा क्या? कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr h। एवरीबडी डन है क्या? अभी आप लोग देख ही नहीं रहे हो। कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों का हो गया 2πr h। एक सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों का हो गया 2πr h। क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों का हो गया 2πr h। पर वेट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr h हुआ आपका। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब समझ में आया? मतलब अगर ग्लास है, मान लो कि ये एक ग्लास है ना, तो ये जो मैं पकड़ रखा हूं ग्लास को, वो कोई भी ग्लास में पानी ऐसे पकड़ के थोड़ी पीता है, या कोई भी ग्लास में पानी ऐसे पकड़ के थोड़ी पीता है। ये जो पोर्शन मैं पकड़ रखा हूं दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या ये टोटल सरफेस एरिया है? नहीं, क्योंकि कर्व्ड पार्ट का ही खाली एरिया इंक्लूड हुआ है। ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया अभी भी इंक्लूड। अच्छा, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है? इसमें कितना सर्कल है? दो, एक ऊपर वाला और एक, तो πr² प्लस πr² इसी में जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ गया। अगर इसी में πr² और πr² जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ गया, 2πr h, और दो बार πr² जोड़ दो, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। लिख लेना यार एक बार टोटल सरफेस एरिया, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, टोटल सरफेस एरिया। और सम्स ऐसे करेंगे कि दो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है? तो बने ना? अच्छा, एक और बात मेरे को बताना ना आप लोग, हेलो। दुनिया में कोई भी फिगर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। सोच के देखो, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? अगर इसका बेस देखें तो इसका बेस का एरिया कितना है बोलो? πr²। और इसका हाइट कितना है बोलो? h। तो एरिया इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम हो गया πr² इंटू h। πr²h आया कि नहीं आया समझ में? जहां पे ये आ गया एरिया ऑफ बेस और h हो गया आपका एज यूजुअल हाइट हो गया आपका। हाँ, πr² हो गया एरिया ऑफ द बेस और h हो गया आपका हाइट एज यूजुअल। πr² हो गया एरिया ऑफ बेस और h हो गया हाइट। अच्छा बाय द वे, एग्जाम में ना वॉल्यूम निकालने को कभी भी डायरेक्टली नहीं देगा। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा होगा ही नहीं कि तुमको एग्जाम में बोले सुनना फाइंड कर्व सरफेस एरिया। हालांकि मैं वैसा एक दो सम करवाऊंगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट वो कभी नहीं पूछेगा। वॉल्यूम कभी भी बोलेगा नहीं, वॉल्यूम निकाल वॉल्यूम, बोलेगा फाइंड द कैपेसिटी। सिंपल भाषा में डायरेक्ट कोई बात नहीं करेगा, सब इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ये लोग बात करेंगे। क्या समझ आ गया क्या? यस सर। तो क्या जो भी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। यू ऑल नो दिस राइट, यू ऑल नो दिस। तो जो भी है अभी आप लोग देखना है यहाँ पर एक बार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व इट यार, सॉल्व इट। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी नहीं भी करो तो चलेगा, मैं बता दे रहा हूं कैसे काम करना। तुम लोग क्या करना कि क्वेश्चन जो है ना अभी सीधा सॉल्व करो, 5-7 लाइन छोड़ के, है ना। लेटर ऑन आई विल सेंड यू द क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि अपना टाइम बचेगा और ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। सॉल्व करो बस, सॉल्व करो बस, 4-5 लाइन छोड़ देना। तनिषी एक बार क्वेश्चन पढ़ना जोर से। अरे लैंप होता है ना, तो लैंप को कवर करते हैं ना ये लोग, तो यही बोल रहा है कि एक फ्रेम है। आगे, बहुत बढ़िया। लैंप को डेकोरेट करें। अगर लैंप का जो हेड है
वो सिलेंड्रिकल है, तो जो कपड़ा भी यूज करेगा वो भी तो सिलेंड्रिकल ही यूज करेगा। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। डायमीटर, यानी डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो अगर डायमीटर को पलक आधा कर दो तो क्या रेडियस मिल जाएगा क्या? हाँ, ठीक है। और हाइट, तो देखो सिलेंडर का रेडियस भी दे दिया और सिलेंडर का, कम ऑन यार एवरीवन, सिलेंडर का रेडियस भी दे दिया, सिलेंडर का हाइट भी दे दिया। किसको किसको क्लियर है यहां तक? कम ऑन यार। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस भी दे दिया, सिलेंडर का हाइट भी दे दिया। आगे पढ़िए। अरे जब फोल्ड करेंगे, घुमाएंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जगह तो चाहिए। तो बोला कि एक्स्ट्रा जो है हम लोग 2.5 सेंटीमीटर दे दिए है ना। आगे बोलो, बताओ कितना कपड़ा लगेगा? कितना कपड़ा लगेगा? यानी कि एरिया मांगा है कि वॉल्यूम मांगा है? क्या मांगा है? ए देखो, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कंटेनर में, कुछ कंटेनर में डाला तो, अरे बाप रे बाप। मान लो एक बार के लिए ये सिलेंडर है, हालांकि ये परफेक्ट सिलेंडर नहीं, आई एक्नॉलेज दैट। मान लो कि ये एक सिलेंडर है। अरे भाई, इस सिलेंडर के अंदर पानी कितना है? पानी कितना है वो वॉल्यूम है। अरे क्या घर वाला को कभी देखा है क्या जाके दुकान में बोल रहा 2 लीटर कपड़ा दीजिए? अनपढ़ो जैसा बोल रहा है तुम लोग कि कपड़ा बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है। अरे कभी सुना है क्या 2 लीटर कपड़ा दीजिए भैया? दुकानदार पागल बोल देगा। यही सुना है ना कि भैया 2 मीटर स्क्वायर का जगह है, 4 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर स्क्वायर है, इस तरह से ना। तो यानी कि जब बाहर से कवर कर रहे हैं तो अपने को किससे लेना देना है? एरिया से। अगर अंदर में इसके कुछ भरना होता, यहां पर ध्यान दो आदि, अगर यहां पर अंदर में कुछ भरना हो रहा होता तो वॉल्यूम से मतलब होता। पर हम लोगों को तो इसको कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। तो किससे लेना देना है? एरिया से। किससे लेना देना है? एरिया से। क्लियर है क्या? क्वेश्चन किसको किसको क्लियर है? आप सबको अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सॉल्व करो। 2 मिनट 3 मिनट लो एंड उसके बाद आई डिस्कस। ठीक है, तो गलत होगा सही होगा वी विल टेक केयर, पर ट्राई करो। सब कोई दिमाग लगाएगा, हर एक जन कुछ ना कुछ कर रहा हो। शुभ सॉल्व इट यार। क्वेश्चन के लिए 5 लाइन शुभ छोड़ देगा, सब कोई छोड़ देगा 5 लाइन। रुद्रांश ट्राई करोगे? हाँ भाई।
आओ एक बार डिस्कशन करते हैं। यहां पर ध्यान देना, सही हुआ है गलत हुआ है तुम्हारा अभी पता लग जाएगा। इधर पे ध्यान देना। देखो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये तुमने सबने सही किया है। हाइट है देखो यहाँ पे हाइट में लोग 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं, वहां धोखा हो जाता है। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ओवर द टॉप एंड बॉटम। तो मतलब टॉप एंड बॉटम किससे लेना देना, हाइट से। तो यानी कि 30 सेंटीमीटर का कपड़ा नहीं लेंगे हाइट का, क्योंकि 30 तो एग्जैक्ट फिट बैठेगा। बोला था ना 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेने, तो हाइट हम लोग 30 नहीं लेंगे, हाइट हम लोग लेंगे 32.5। मेजोरिटी लोग तुम लोग 30 लियो। मैं बोला था क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ नहीं, इसमें बता दे रहा है। हाँ टॉप एंड बॉटम है, तो 2.5 ऊपर में लिया और 2.5 नीचे में, क्योंकि बोला है 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर टॉप एंड बॉटम। मतलब जब फोल्ड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि 35 सेंटीमीटर छोड़ना है। मेजोरिटी लोग 30 से सॉल्व करेंगे और वहां गड़बड़ होगा। कौन कौन हाइट 35 लिया है, कम ऑन। अच्छा, 2 जने लिए, बाकी लोग याद रखना यार। कम ऑन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आया ना। इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। और उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद ये लोग बोला है, देखो इसके बाद दे आर सेइंग एवरीवन, इसके बाद दे आर सेइंग द क्लॉथ विल बी कवरिंग द। एक सेकंड, एक बात बताओ, तुम लोग घर पे लैंप लाएगा तो उसको नीचे से ऊपर से सब जगह से ढक देगा। अरे लैंप तो साइड से ढका जाता है ना केवल। यहां पर ध्यान से सुनना एवरीवन, यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक बात बता रहे हैं, यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। हाँ सर, ये है, ये है मेरे हाथ में। मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको मुझको ढकना है, यार मैं यहां पर ढकूंगा ना। अगर मैं लैंप को ऊपर से भी ढक दिया, इधर से भी ढक दिया, तो वो लैंप लाइट कहां से छोड़ रहा है। कि ये लोग कहीं नहीं बोला कि कौन सा एरिया निकालना है। एरिया का दो फॉर्मूला है देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल। ये लोग कुछ नहीं बोला, ये लोग बोला बस तेरे को कवर करना है। तो अनिकेत जब कवर करेगा तो ये तो खाली साइड वाला बेस करेगा ना टॉप पोर्शन करेगा ना बॉटम पोर्शन। तो रियल लाइफ में क्वेश्चन तुमसे कर्व्ड सरफेस एरिया मांग रहा है। किसको किसको क्लियर है, कम ऑन यार। आया क्या समझ में। दो स्टेप्स पे चैलेंज था, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए रटा नहीं सकते तुमको यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना, लिख लेना आप लोग। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि आपका 2 π r h, यानी 2 × 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट। काटाकुटी करो और फिर बताओ, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा लगेगा। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है सब सारे लोग। बार बार बोल रहा हर एक क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। टेक योर टाइम। एंड या फिर एक और काम कर सकता है ना, एक और काम कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ मी हैविंग टू सेंड दैट ना, कोई एक जन जो है, खाली एक जन जो है फोन निकाल के एक बार इसका फोटो ले लेना, जिससे क्वेश्चन को ग्रेजुअली आप लोग पोस्ट कर सको। कोई एक जन खाली, फटाफट फटाफट, कोई एक जन कर लेना। अरे जो लोग फ्रंट में बैठे हैं बेटर होगा वो लोग ना, पीछे वाले का कहाँ। जो लोग फ्रंट में बैठे हैं कोई एक जन बस फोटो शेयर कर देना। हाँ, इससे क्या है कि यू कैन जस्ट कॉपी द क्वेश्चन, टाइम पास नहीं होगा क्वेश्चन कॉपी करने में। रुक जाओ, बाद में कर लेना एक साथ, ठीक है ना। अभी काफी क्वेश्चंस है तो इट विल। हो गया, ये डन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है क्या। अगर किसी का नहीं कॉपी हुआ है, नहीं समझ आया, अभी पूछने होगा। ठीक है सर, क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, यार ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कम ऑन, राइट आउट एवरीवन। अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड, अच्छा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड
3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। एट द रेट ऑफ रुपीज 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तनिषी सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया? एग्जैक्टली कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तनिषी आर यहां पर कैसे निकलेगा? 50/2 ना, क्योंकि 50 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो बाई टू करना है, डायमीटर को बाई टू करना है, डायमीटर को बाई टू करना है, डायमीटर को बाई टू करना है, यानी 25 सेंटीमीटर रेडियस है। पर तनिषी एक प्रॉब्लम है, रेडियस तो आ रहा है सेंटीमीटर में तुम्हारा, और हाइट दिया हुआ है वो मीटर में। नहीं, मैं एडवाइस देता हूं आपको, देखो बाद में जो खर्चा है वो भी मीटर में लिखा हुआ है, तो एडवाइजेबल है इसको भी मीटर में लेकर जाओ। अच्छा, 25 सेंटीमीटर मैडम आपका रेडियस आया था, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए बाई 100 करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए इंटू 100 करते हैं। फिर बोलता हूं, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए बाई 100 करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ पे 25/100 करना पड़ेगा। यानी 0.25 सेंटीमीटर आया, ये आपका रेडियस आ गया। ये आपका रेडियस आ गया 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा, और हाइट आपके पास 3.5 मीटर दिया है। यार कम ऑन, सबको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा? कम ऑन, 2 पाई आर एच, करो 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 करो, सबको करो, 2 पाई आर एच लगाना फटाफट, 2 पाई आर एच। आर है 0.25 मीटर, हाँ, एम लिख देना, 0.25 मीटर। और हाइट है आप लोगों का, एवरीबडी हाइट है कितना बोलो? 3.5 मीटर हाइट है, बोलो बोलो कितना? 3.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट है 3.5 मीटर। तो अब यार मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूँ ना, अब यार मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आप लोग क्या किए होगे बताओ? 2 पाई आर एच किए होगे, हाँ। तो 22/7, 0.25 और 3.5, मतलब 44/7 इंटू 25/100 इंटू आपका 35/10 आ रहा है, नहीं क्या? 7552 है ना, 7552 222। तो यानी कि ऊपर में मुझको खाली 22 × 25 दिख रहा है, यही तो, यही है ना? 550/100 दिख रहा है, एक बार चेक कर लेना सबको। 5.5 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। राइट सर। सो एवरीवन, अगर आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, सम खत्म नहीं हुआ बाय द वे, हाँ। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर देखो, तो यहां पर देखो आप लोग, 2 पाई आर एच किए, 5.5 मीटर स्क्वायर आया। अच्छा अनुराग, अब आपसे क्वेश्चन है अनुराग, यहां तक क्लियर है भाई? कोई किसमें कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं, ये तो इजियर है पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूं आपको, इधर पे सुनना, अभी मैं क्या बोलता हूं आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अनुराग क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार पढ़ना तो, रेड वाला पार्ट। यानी कि कॉस्ट निकालना है। अनुराग हाउ कैन वी डू इट, कॉस्ट कैसे निकाले? एग्जैक्टली exactly, कॉमन सेंस है। क्या लिखा है कि आपको हर 1 मीटर स्क्वायर को पेंटिंग करवाना है, तो मैडम लिखा हुआ है 12.5 रुपया पड़ेगा आपको। अगर आपको हर 1 मीटर स्क्वायर को पेंटिंग करवाना है, तो सर लिखा हुआ आपका 12.5 रुपया पड़ेगा। तो अभी यहां पर ध्यान दो सारे लोग, कम ऑन, 5.5 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट करवाना है तो आप क्या करेंगे? 5.5 इंटू 12.5 करेंगे ना, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। हो गया खत्म।
सामने वाला कोई एक जन फिर से फोटो ले लेना, जो एक जन लिया है वही करते रहना ये चीज। इज इट डन यार? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व इट यार एवरीवन। ये इसमें ना थोड़ा सा फॉर्मूलाज आपका पलटेगा, हल्का फुल्का चेंज होगा, पर पहले देखो क्वेश्चन तो पढ़ो यार, है ना? क्वेश्चन पढ़ो यार एक बार सारे लोग, कम ऑन। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये पूरा का पूरा अपने लोग को 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ। लिखा है द इनर डायमीटर। अरे क्योंकि जो पाइप होगा, तुम लोग सोच के देखना थोड़ा, उसका एक इंटरनल हिस्सा भी और एक, ऐसा सोच लो एवरीवन, ये पाइप है। अगर ये एक पाइप है, सुनना है एवरीवन, तो ये पाइप का अगर ये वाला पोर्शन सेंटर है, ये वाला पोर्शन अगर इस पाइप का सेंटर है, तो यहां पे ये डिस्टेंस आपका इनर रेडियस है, और ये डिस्टेंस आपका आउटर रेडियस है। तो इनर और आउटर रेडियस होता है रियल लाइफ में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। एक बात बता, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr h। तो अगर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, हाइट तो इनर और आउटर का सेम रहेगा, तो रेडियस कौन सा यूज करेगा? इनर रेडियस यूज करेगा। और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस यूज करेगा। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन यार। चलो पहला दोनों करो, फिर तीसरे में मैं बात करूंगा तुमसे। पहला दोनों करो। कम ऑन यार। केशव सॉल्व हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर भी हो गया। वेरी गुड यार। आया क्या? बात समझ में आया क्या? इधर ध्यान देना। इतना कर लो तो हर्ष बोलना। हो गया हर्ष? वेरी गुड। तो देखो एवरीबॉडी, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर बात करें, लेंथ का मतलब हाइट हो गया, इनर रेडियस 2 है। कौन कौन किया था यार कम से कम इतना? बस फिर क्या है, आउटर रेडियस 2.2 है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू ये आर इंटू हाइट है 77। ये किसका किसका सिखाया भाई? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 968 आया। वेरी गुड। सिमिलरली आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो ना आप लोग यार, 2 पाई कैपिटल आर एच
मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपको टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए, वहां पे ट्रिक हो गए। लिख लो पहले टोटल सरफेस, सॉरी आउटर कर्व सरफेस एरिया। आई थिंक क्लियर है। अनिकेत समझ आया? आदि तेरे को? हर्षित? ओके ठीक है। गुनाल सही है? ओके ग्रेट यार। क्या डाउट है? डायमीटर लेके आ तो यार ये सब चीज से बचेंगे आप। और क्या, यहां पर देखो अभी। अच्छा ये लिख लिया ना? लिख लिया, अतर्व क्लियर है? अभी आप लोग यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा है टोटल सरफेस एरिया। अधिकतर लोग जो है यहां पर फंसते हैं। अधिकतर लोग जो है वो यहां पर फंसते हैं। I'll tell you why. I'll tell you why. यहां तक लिख लो पहले, उसके बाद। ठीक है? बहुत ज्यादा इजी बात है। व्हाट पीपल विल से, इसकी सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है? इनर प्लस आउटर कर दो, घर जाओ। कौन कौन ये सोच रहा है? एनीवन? टोटल निकालना है तो इनर प्लस आउटर कर दो। लेकिन नहीं, इट डज नॉट वर्क दैट वे। हाँ, आउटर और इनर। देखो पहले एक बार आउटर देखो, एक बार देखो, इधर ध्यान देना। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, स्क्रीन पर देखो। बाहर का सिलेंडर प्लस अंदर का सिलेंडर। यहां पे कुछ गलत नहीं है, ये होगा, बिल्कुल होगा। आउटर प्लस इनर होगा, लेकिन हमें टोटल निकालना है। तो क्या सिर्फ आउटर और इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ के हो जाएगा क्या? हाँ, लेकिन ऊपर का दोनों सर्कल्स वाला में ट्रिक है मन। ये देखो, ऊपर का दोनों में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। क्या है? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। क्या है बोलो? कॉन्सेंट्रिक्स। सर हम लोग को समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप शब्द। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है एक रिंग। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सबसे इजी एग्जांपल आप लोग एक रिंग देखे हो, रिंग। इधर देखना, ये फॉर एग्जांपल एक रिंग हो गया। अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे, आप लोग अगर यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, इफ यू विल लुक केयरफुली, आप लोग नोटिस करोगे कि ये इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है। इस सर्कलर रिंग का जब एरिया निकालते हैं, गलत क्या है अभी बताता है। गलत क्या है ये देखो। गलत है कि सर सिंपल है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इनर में जो सर्कल है वो क्या हो गया बोलो? पाई आर स्क्वायर हो गया सर। गलत हो गया। क्यों समझो? क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान देगा तो रिंग वाला पोर्शन खाली कहां पर है? इधर देखो, खाली यहां पर है ना। अरे ये तो खोखला पड़ा है रे भाई, हॉलो है। ये वाला एरिया तो हॉलो है आपका। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रियल लाइफ में ये करना होता है। इसको और बताएं इजी। लो, एक अपने लोग को समझना, बात को अपने लोग को बोला गया कि भैया आपको ना एक पर्टिकुलर मटेरियल इस रिंग पे लगाना है। एक बार के लिए मान लेते हैं गोल्ड। सोच के देखो, ये अगर रिंग बनाया, यहां पर कायदे से ध्यान देना, जो आपका गोल्ड वाला पोर्शन है, जो गोल्ड वाला पोर्शन है वो यहां पर, ये जो पोर्शन मैं शेड कर रहा हूं यहां पर लगेगा कि अंदर में भी? अरे तो भाई फिर वो रिंग कैसे हुआ? इसका मतलब है इनर का एरिया कितना हो गया बोलो? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर पूरे रिंग का एरिया बताएं तो क्या है बोलो? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पर मुझको तो खाली ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। बोलो बोलो, इंट्यूटिवली फील होना चाहिए कि शेडेड एरिया कैसे निकलेगा बोलो? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई। फिर से देखो ना, ये पूरे का एरिया क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये इनर का एरिया क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे तो शेडेड एरिया क्या हुआ? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही बता रहे थे आपको। अच्छा, ये तो खाली एक तरफ का हुआ। एक सिलेंडर में ऐसा कितना रिंग्स होता है? दो। तो यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितनी बार करना पड़ेगा? दो बार। ये होगा ऐड। यानी कि एक बार के लिए सारे लोग लिख लेना। तो अच्छा, ऐसा शेप को, ऐसा फिगर को जिसमें इनर रेडियस भी रहे आउटर रेडियस भी रहे, ऐसे शेप को ही अपने बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिखो, फॉर्मूला लिखो।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर is equals to inner curved surface area plus outer curved surface area plus 2 pi ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो इनर कर्व सरफेस एरिया तुम लोग निकाल रखा है पहला क्वेश्चन में, हाँ या ना? सेकंड क्वेश्चन में तुमने आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाला। तो यार हर्ष तुमको कंप्यूट क्या करना बचा है? अनिकेत सिर्फ कंप्यूट क्या करना बचा है? ये वाला पोर्शन को, और फिर अनिकेत तीनों को ऐड कर देंगे ना। शुभ समझ आया नहीं आया बात? तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करिए सारे लोग यार। समायरा बात समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है समायरा? जब सिलेंडर हॉलो हो। हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है, ये कैसे पता लगता है? जब ये लोग ऐसा लैंग्वेज यूज करें, इनर रेडियस इनर डायमीटर, आउटर रेडियस आउटर डायमीटर। समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। हिमाक्षी समझ आया? तो अब देखो, अपने लोग को इसका एरिया निकालना है एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ये खाली एक ठोका है, इसमें इंटू 2 करना है। ये लोग एक बार किया है पाई आर स्क्वायर। तनिशी समझ आया? तो 2 क्यों मल्टीप्लाई करना है तनिशी इसमें? हाँ क्योंकि दो रिंग है ना, इसलिए एग्जैक्टली exactly। ये लोग एक बार करके इंटू 2 करेगा। राशि समझ आया क्या? वेरी गुड यार। केशव भाई क्लियर है आपको? हर्ष क्लियर है? ये आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया आ गया। देखो 2 मल्टीप्लाई किया था, टोटल सरफेस एरिया पूरा पुट कर दिया। विधि समझ आया? हर्ष श्योर है? हर्ष डन है ना? वेरी गुड यार। हाँ भाई, एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। अच्छा लास्ट वाले का क्वेश्चन कॉपीड था क्या? फोटो लिया हुआ था क्या? अक्षता लिया हुआ था क्या लास्ट वाले का क्वेश्चन का? अगर नहीं लिया हुआ है तो बताना। हाँ ठीक है, तो ठीक है, एक बार स्किप करो, आई विल सेंड दैट। अभी इसका ले लो पहले क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देंगे। हाँ ठीक है, पहले ये सम सॉल्व करें आप लोग। यहां पर ध्यान देंगे, क्या लिखा है? द सरकमफरेंस। अथर्व ये क्वेश्चन पढ़ तो जोर से। अच्छा क्या दिया हुआ है? बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल का क्या दिया हुआ है?
सरकमफरेंस। अच्छा आदि, आप मेरे को सरकमफरेंस का फॉर्मूला बताओ। सरकमफरेंस किसका होता है? सर्कल का होता है। सरकमफरेंस का मतलब होता है ये जो आउटर पार्ट, जो रेड लाइन दिख रहा है ना आपको, इसी को सरकमफरेंस बोलते हैं। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आदि? गलत, वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। आज ये डिस्कशन भी हुआ है, सरकमफरेंस होता है, सरकमफरेंस होता है। ठीक है, आगे बोलो। सर अथर कंटिन्यू, फिर से पढ़ो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? लीटर्स ऑफ वाटर मतलब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? अरे लीटर्स बोला है, इसका मतलब एरिया का क्वेश्चन नहीं है। वॉल, इट कैन होल्ड, मैं बोला था ना, व्हेन समथिंग इज एबल टू होल्ड, उस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन वॉल्यूम से आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये लोग कभी नहीं बोलेगा फाइंड एरिया, फाइंड दिस दैट। पहचानना पड़ेगा। अगर होल्ड करने से रिलेटेड, कंटेनर की कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो देर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, देर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। चलो सॉल्व करो यार। तो यानी कि वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? एवरीबॉडी बोलो, क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर सुनना, यहां पर आप लोग देखो, हाइट दिया हुआ है पर रेडियस तो दिया हुआ नहीं है। थोड़ा सा सोच के देखो, सरकमफरेंस तो दिया हुआ है ना। सरकमफरेंस कितना है बोलो? 2 पाई आर। सरकमफरेंस कितना होता है? ये 2 पाई आर 132 है। तो इसका यूज करके अनिकेत हम लोग आर निकाल सकते हैं। देखो भैया, निकालना क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पर जब तक हर्ष आर नहीं निकल कर आएगा आपका गेम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ये बोल रहा हूं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। शुभ बात समझ आ रहा है क्या? तो आर इक्वल टू 132 इंटू 7, सॉरी, बाई 2 ये 6 हो गया, ये 3। आर है 21 सेंटीमीटर। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन यार, शो ऑफ हैंड्स। आर 21 सेंटीमीटर है, किसको किसको क्लियर है? कम ऑन। रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, अच्छा, अभी एक बात बताना, एरिया क्या होता है? एरिया तो हो गया, छोड़ो। यहाँ पे वॉल्यूम निकालने का क्वेश्चन है। वॉल्यूम क्या था भैया? पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि ये आंसर अभी भी सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। किस में निकलेगा? तो 22/7 इंटू रेडियस समायरा कितना है आपका? 21 आया। समझ आ गया? तो अब रेडियस को यहाँ पे आप पुट करेंगे, और हाइट जो है आपका वो कितना दिया हुआ है बताएं? 25। जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। बताते हैं, एक सेकेंड ना, आई विल शो द प्रेजेंटेशन ओनली ना। करो तब तक, खुद ट्राई करो। ये देखो, सरकमफरेंस है 132, तो 2 पाई आर 132 है। हिमाक्षी श्योर है? समझ में है आपको? तो यानी कि आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम है 22/7 इंटू ये 3/4। लेकिन एक मिनट, इन लोगों ने क्या बोला था? हाउ मेनी लीटर्स। आंसर किस में आया बोलो? सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे आ गया? जादू से क्या? अरे जब सारा डेटा ही सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना। अच्छा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, बोलो। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज, तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, तो इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे तो आ जाएगा लीटर्स में। यानी कि अब ये दिमाग रखना अपने पास कि सेंटीमीटर क्यूब में है तो बाई 1000 करके लीटर आएगा। तनिशी समझ आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में बाई 1000 करोगे तो लीटर में आंसर आएगा।
इसको क्लियर है? कम ऑन यार, डन है क्या? समझ आ रहा है क्या? हाँ कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा क्वेश्चन का फोटो लिया हुआ है ना? ठीक है। अक्षिता इसका भी, हाँ। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करना भाई सारे लोग। और एक बात और, इनर और आउटर का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है क्या? हॉलो सिलेंडर का केस है। किसका केस है? हॉलो सिलेंडर का केस है। ठीक है, चलो अभी ट्राई करना सारे लोग। सॉल्व करें हर्षित आप? आदि ट्राई करें। आदि अगर डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस कैसे निकलेगा? हाफ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बताता हूं, है ना। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its external diameter is 28 centimeter. Length of the pipe is 35 centimeter. बोलो बोलो, length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. बोलो, if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0 point कितना ग्राम है? 6 ग्राम है। मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इधर ध्यान से सुनना। इधर ध्यान से सुनना। इंटरनल रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। कितना लोग को क्लियर है भाई? अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये लोग क्या बोला? फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तुम सोच के देखो ना, अगर हम 10 सेंटीमीटर क्यूब वुड यूज कर रहा है तो 10 इंटू 0.6 होगा। ये लोग क्या बोल रहा है विधि, आप सुन नहीं रहे हो? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है तो टोटल वजन बताओ। अरे टोटल वजन बताने के लिए पहले कितना वुड यूज हुआ उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैसे पता वॉल्यूम? क्योंकि क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर होता है एरिया, क्यूब होता है। यार छोटा छोटा बात बार बार पॉइंट कर रहा हूं, तुम लोग सुनो यार। आउटर रेडियस 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है क्या? पर हमें वॉल्यूम निकालना है। अच्छा अब आप लोग एक चीज सीखो, अगर हम लोग एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एवरीवन एक बार बात को सुनना। अगर हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर का बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर अपने लोग एक सिलेंडर का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच के देखना आप लोग। इफ यू टॉकिंग अबाउट अ सिलेंडर, जो वुड वाला एरिया, चलो यहाँ पर ही करते हैं ना ये वाला बात। इधर देखो ना, ये एक सिलेंडर है, इधर ध्यान दो। हेलो, अरे यार ये बुक ही तो धत। कॉपी देना एक बार अपना तनीशी। तनीषा कॉपी देखो, एकदम नया नया, एकदम अनयूज्ड कॉपी। इधर देखो, ये अगर एक सिलेंडर है, एक बार के लिए मान लो कि ये पेजेस का नहीं बना है, वुड का बना है। हालांकि पेजेस भी वुड का ही बना है तो ठीक ही है टेक्निकली। यार जो भी है, एक बार यहां पर सुनना। मान लो, मान लो, मान लो कि ये एक बार वुड है। मान लो एक बार के लिए ये वुडन पाइप है। मान लो एक बार के लिए ये वुडन पाइप है। आज समझना बात को, मैं बोल रहा हूं इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है
वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर एक सेकेंड क्वेश्चन आता है, सर यहां पर पाई आर स्क्वायर एच आप बोले बहुत आसान होता, लाइफ बहुत इजी होता अगर रेडियस केवल एक होता। इसमें रेडियस एक है कि दो है? दो, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है तो इंटरनल रेडियस भी है, एक्सटर्नल रेडियस भी है। अब मैं तुमको अपना थ्योरी देता हूं। मान लो हम लोग वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या देता है? वॉल्यूम। बोलो बोलो क्या वॉल्यूम देता है? अरे क्या वॉल्यूम देता है? अब एक प्रॉब्लम है, मैं एक बार कैपिटल आर यूज कर लेता हूं, जाओ। अगर पलक मैंने पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच यूज कर लिया, अक्षिता ध्यान दो, अगर हम लोग खाली पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच यूज कर लिया, हर्ष प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं पूरे इसका वॉल्यूम निकाला, मैं बोल रहा हूं कि इतना लगेगा वुड, लेकिन एक बात बताओ, ये जगह जो खोखला पड़ा हुआ है, क्या इसमें कोई वुड का दरकार है? इसमें कोई वुड का दरकार नहीं है। पर मैंने जब वॉल्यूम निकाला तो मैंने कहा कि भैया इसको भी भर दो वुड से। सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ। चलो तो तुम लोग मेरे को फिर सेकंड बात बोला कि सर फिर एक काम करो, छोड़ दो, इंटरनल वॉल्यूम यूज कर लो, पाई स्मॉल आर एच स्मॉल आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसमें तो और सत्यानाश हो गया, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर एच में कम से कम ये वाला पोर्शन कवर हुआ था, प्लस इनर पोर्शन कवर हुआ था। जब मैंने पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच यूज किया, तब तो खाली इनर सरफेस का वॉल्यूम यूज हुआ, तब तो आपका आउटर सरफेस काउंट ही नहीं हुआ। अरे हाँ या ना, किसको समझ आ रहा है? लेकिन अब एक बात बताता हूं, व्हाट इफ रुको, व्हाट इफ हम लोग एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच करें, तो उससे ये पूरा भी कवर हो गया और अंदर का भी कवर हो गया, माइनस इंटरनल का वॉल्यूम, उससे अंदर का वॉल्यूम माइनस हो गया, तो खाली किसका वॉल्यूम बचा रहा? बाहर का वॉल्यूम बचा रहा। किसको किसको समझ आया? थोड़ा देखो, सोचना पड़ेगा, किसको किसको समझ आया ईमानदारी से यार? तो यानी कि वॉल्यूम हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वुड इन, ये वाला लाइन को कॉपी करो यार, यही है मेन लाइन। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तनिशी समझ आया? क्योंकि ये हॉलो केस था। नॉर्मली पाई आर स्क्वायर एच यूज होता है फॉर्मूला में, पर यहां पर हॉलो सिलेंडर था, तो पहले पूरे बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। किसको किसको समझ आ रहा है? कम ऑन यार, श्योर है ना? डाउट है तो पूछ लो, लिख लो फटाफट। क्लियर है क्या? इतना डन हो तो बताइएगा। हेलो एवरीवन, इज इट डन यार? कम ऑन, शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन। डन है क्या? डन है क्या सारे लोग? मुद्रिका डन है आपका? अच्छा, इससे मेरे को खाली वॉल्यूम मिलेगा, मास अभी भी नहीं मिलेगा। तो देख लो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये, यानी कि पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इज इट क्रिस्टल क्लियर यार? अरे क्या किया भाई, पाई एच कॉमन लेके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर किया। किसको किसको क्लियर है भाई? लगा लो, कॉपी कर लो। हम लोग अभी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मास तो हिमाक्षी तब निकलेगा जब वॉल्यूम निकल कर आ जाए कि वुड का वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हो रहा है, वुड का वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जस्ट इस सम के बाद कौन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा एंड देन यू कैन लीव। हाँ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जल्दी था ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो ठीक है वो कर, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट सुनना। तो जो भी है, ये क्लियर है क्या आप लोगों का? ये क्लियर है क्या आप लोगों का? ये आ गया वॉल्यूम,
अरे भाई किसको किसको क्लियर है? लेकिन यहां पर हमसे क्या मांगा गया? हमसे इन्होंने क्या मांगा? मास ऑफ द वुड। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन था 0.6 ग्राम और समथिंग, है ना? तो उसी तरह से 5720 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि मास ऑफ दिस इक्वल्स टू 1.6 इंटू इतना ग्राम, यानी 3432 ग्राम। पर क्या 3432 ग्राम्स में लिखना अच्छा लग रहा है? नहीं, केजी में करने के लिए बाई 1000 करेंगे। लिखेंगे फटाफट। हर्षित क्लियर है भाई? आदि श्योर है? क्लियर है भाई? पलक समझ आया? एक सेकेंड ना। अच्छा ठीक है। अभी यार अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं, हेडिंग डाल लेना कौन। ऑब्वियसली आप लोगों को सिलेंडर का बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना रहेगा, वी विल डिस्कस द डाउट्स। बट अभी हेडिंग डालना कौन। कौन। अजय अगर कौन का एग्जांपल ले, तो टिपिकली अगेन अगर गेम पर्टिकुलरली फुटबॉल क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, आउटडोर गेम खेल रहे हो, तो कौन जो आप लोग एक्सरसाइज करते हो उस दौरान भी आप लोगों का कौन हेल्प करता है। सबसे पहला ये हो गया। कौन का दूसरा यूज है, अगर तुम लोग ये नहीं करता तो जीवन में कभी भेलपूरी खाया होगा, तो उसमें भी वो जो भाई बना के देता है वो क्या है? कौन है। यस और नो। सो कौन, ये एक टिपिकल डायग्राम है। तुम्हारा बर्थडे पार्टी में तुम पहन के जाता है ना सर पे, ये भी वही कौन हो गया। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इसका फेसेस देखें, तो यहां पर एक हो गया और यहां दो हो गया। तो यानी कि टोटल कितना फेस हो गया? दो हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहां पर एक बात बताना, सिलेंडर में कितना सर्कल्स था? दो। इसमें कितना सर्कल्स दिख रहा है? तो यानी कि दिमाग में ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर आ गया होगा एरिया का। क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होता है, एरिया होता है, ये हो गया आपका। अच्छा अभी यहां पर ध्यान देना, रेडियस आर हो गया और हाइट क्या हो गया बोलो? एच। डायग्राम कॉपी करना, डायग्राम कॉपी करना, फटाफट डायग्राम कॉपी करना। अथर, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट आया है कि दो हाइट का कॉन्सेप्ट आ गया। एक ये जो वर्टिकल हाइट है कैपिटल एच, और एक है स्लैंट हाइट एल। अनिकेत, अब ये वाला एंगल अनिकेत 90 डिग्री है। अनिकेत क्वेश्चन है स्लैंट हाइट कैसे निकले एल। पाइथागोरस थ्योरम सुना हुआ है आपका? 90 के अपोजिट वाला क्या होता है बोलो? हाइपोटेन्यूज। और ये एक ट्रायंगल है, अगर आप लोग ध्यान दो तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बोलना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट। तो यानी कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बाई व्हाट रीजन? बाई बोलो बोलो, बाई व्हाट थ्योरम? एग्जैक्टली बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, एल आपका क्या आएगा बताएं? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या आएगा आप लोगों का बोलो? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज इट क्रिस्टल क्लियर यार? एल क्या हो गया बोलो? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसको किसको समझ आया भाई? ये कौन सा रूल से आया तनिशी, एल वाला कॉन्सेप्ट? एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम से आया। ये हो गया स्लांट हाइट, ये हो गया स्लांट हाइट। अभी यहां पर कायदे से समझना आप लोग फॉर्मूला। अगर हम लोग फॉर्मूला पर आए इसके ना, तो सबसे पहले बात, ये सब तो पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है इसका पार्ट, खाली ये जो है कर्व सरफेस एरिया। दिखा गया? ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का बात करें, तो यहाँ पे जो है वो पाई आर एल है। इसका क्या लॉजिक है वो हम लोग आगे कर भी लेंगे, बट अभी के लिए याद रखना पाई आर एल। एल इज द स्लांट हाइट, एल इज द स्लांट हाइट, एल इज द स्लांट हाइट।
कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। एल इज द, बोलो बोलो, स्लांट हाइट। पढ़ा रहे ना भाई। अभी एक बात समझना, अगर आप लोग टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे, नीचे वाले सर्कल का एरिया इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि देखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया आपका, पाई आर एल हो गया, और प्लस जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे में बेसिकली है वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ऑफ कोर्स देन दे विल टेक इट कॉमन एंड आ जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यस सर, लिख लेना फटाफट। अच्छा वॉल्यूम, ये एक बार याद रखना, सिंपल में इसका डेरिवेशन क्यों, क्यों का जवाब आप लोगों को आगे मिलेगा, बट अभी खाली इतना याद रखना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, कोन का इसका वन थर्ड होता है, कोन का वॉल्यूम वन थर्ड होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। क्या कोई रिलेशन है, ऐसे डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, बट है एक्चुअल में डेरिवेशन और रिलेशन है। उसका डेरिवेशन भी आप दिखाएगा क्या, हाँ दिखाएगा। मेरा आज जो बेंट ऑफ माइंड है वो थोड़ा प्रैक्टिस और सम्स की तरफ है, रदर देन जस्ट सबका डेरिवेशन दिखाएं, पर वो बताएगा हम जरूर आप लोगों को। एग्जैक्टली exactly, बीच से डिवाइड करके थ्री कौन होता है, बट अभी उस चक्कर में हम फंसेगा नहीं। अभी आप लोग वो छोड़ दो, यहां पर सुनना, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। तो एक बार और बोलना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या हुआ, बोलो पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, बोलो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर, और वॉल्यूम आपका वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम। ठीक है ना? एक एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले, लिखो तो क्वेश्चन फटाफट और सॉल्व करो यार एवरीवन। अ राइट ट्रायंगल एबीसी, ये करके, अ राइट ट्रायंगल एबीसी with sides 5, 12 and 13 is revolved around the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. देखो सीधा बोल ही दिया भाई, वॉल्यूम निकालना है। परेशान स्टूडेंट क्यों हुआ, क्योंकि बोल रहा है सर ट्रायंगल बोल रहा है सर। थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में कि कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे लिखा है अ राइट ट्रायंगल एबीसी with sides 5, 12 and 13 is revolved about the side 12 सेंटीमीटर। मतलब समझा, ऐसा कुछ हुआ होगा कि 12 को ऐसे रखा, इधर देखो 12 को ऐसे रखा और रिवॉल्व करवाया। तो अगर तुम लोग फील करेगा 12 यहाँ पे फिक्स है और इसको घुमाया टक, तो घूम के जब ये आया तो 13 का एक एक्सटेंशन जो इधर आया, 13 का एक एक्सटेंशन इधर भी तो आया होगा। तो रियल लाइफ में ये क्या हो गया, हाइट, और 13 क्या बन गया, स्लांट हाइट, और 5 क्या बन गया, रेडियस। ये देखो एक सेकंड दिखा भी रहा है, एक सेकंड, ये देखा, ये समझ आया, फिर से बोलो। एक बार क्वेश्चन को सारे लोग पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को सारे लोग पढ़ेंगे, बोलना अ राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स 5, 12 and 13 centimeter is revolved around the side 12 centimeter is, यही है पूरा खेला। इधर देखो, रिवॉल्व अराउंड, ये देखो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व अगर करें, ये देखो इधर पे 12 रिवॉल्व अराउंड द साइड 12, मतलब समझ में आए हिमाक्षी, राशि इसका मतलब है 12 को फिक्स रखे हैं, रुद्रांश इसका मतलब है 12 को फिक्स कर रखे हैं वहीं पर, और रिवॉल्यूशन हुआ है। तो यानी कि अगर ये 5 है तो बोलो ये भी तो 5 हुआ, और अगर ये 13 है तो ये भी तो 13 है। और अब आपको बोला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो ये कौन सा फिगर बन गया, ये क्या फिगर बन गया, कौन, ये फिगर कौन सा बन गया, आदि समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, ये फिगर क्या बन गया, कौन। अब कौन का वॉल्यूम निकालना है, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर 15 है और हाइट 12 है। सॉल्व कर लो यार।
केशव यस और नो यार? अनुराग समझ आ रहा भाई? निशी समझ आया? तो 100 पाई, ऑफ कोर्स अगर पाई की जगह कोई 3.14 लगाए या 22/7 लगा के भी सॉल्व करे, डज नॉट मैटर। यहां पर हमने इसको इधर तक ही छोड़ा है। और याद रखना वॉल्यूम है तो इट शुड बी इन द सेंटीमीटर क्यूब लैंग्वेज। और कोई अगर 3.14 लगाया तो दे आर करेक्ट ना। 3140 टाइप्स कुछ आंसर आने वाला है, विच इज ओके। 314 टाइप कुछ। क्लियर है क्या आप लोग का? चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं एवरीवन। यहां पर ध्यान देना। हाँ भाई, एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट यार। अक्षिता फोटो लेके एक बार डाल देना ना ग्रुप में। एंड एक बार ध्यान से अगर पढ़ोगे क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा व्हाट दे आर आस्किंग। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे एक बार। हाँ शौर्य पढ़, क्वेश्चन पूरा पढ़। हाँ तो पढ़ना तो आ रहा है ना? हाँ पढ़, टारपोलिन है, पढ़ अब। रुक जा। तो पढ़ के क्या समझ में आया? टारपोलिन क्या होगा? अगर कोनिकल टेंट उससे बन रहा है तो कोई कपड़ा ही होगा ना। हाँ तो बस कॉमन सेंस लगा देख। क्लास में खाली खाली एक ठो वर्ड कहीं से सीख लिया क्रेजी, और क्लास में वही बोलते रहता है और पागलों जैसा बिहेव करता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ फिर से। 1 मिनट। तो मतलब कॉनिकल टेंट है, चला के ही बोल दिया भैया कौन है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड, मतलब कपड़ा विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, थोड़ा देर पहले एक लैम्प शेड का क्वेश्चन हुआ था, पर वो लैम्प शेड किसको कवर कर रहा था? सिलेंडर को। किसको कवर कर रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा, उस क्वेश्चन में लैम्प शेड वाला सम में सिलेंडर का कवर कर रहा था। कर्व्ड सरफेस एरिया यूज किया था कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया? एक बात बताओ, यहां पर क्या बोल रहा है? तुम एक टेंट बना रहा है। क्या बना रहा है? टेंट बना रहा है। यही पूछ रहा है what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height ये and radius ये। मतलब conical tent का एरिया निकल जाएगा। पर एक बात बताना, assume that the extra length of material, अरे स्टिचिंग भी तो होगा, तो assume that extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। एक बार इस 20 सेंटीमीटर को साइड रखते हैं, मान लेते हैं ये बात नहीं दिया हुआ है। तुम लोग एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तुमको कवर करना है टेंट को, तुम क्या यूज करेगा? कर्व्ड की टोटल? सोच के देखो क्या यूज करेगा? कर्व्ड। अरे जमीन को थोड़ी, जमीन पे भी थोड़ी तुम वो तंबू गाड़ देगा। तुमको तो अगर चाहिए साइड में चाहिए। और जो कपड़ा जो है, हेलो एवरीवन, जो कपड़ा जो है वो तो साइड को कवर करेगा ना, ग्राउंड को थोड़ी कवर कर देगा। अरे हाँ या ना? हेलो, किसको किसको क्लियर है? कम ऑन। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर इतना बात क्लियर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज, इधर पे सुनना। अब एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। इसका क्या करना है वो तो बात का बात है। सबसे पहले मुझे ये तो समझ आ गया कपड़ा कितना चाहिए। यहां पर देखना आप लोग, आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट एंड एल बी द स्लेंट हाइट। हटाओ इसको। अब हाइट है 8 मीटर, आर है 6 मीटर। अच्छा, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन? अच्छा टारपोलिन तो एक कपड़ा है। कपड़ा का तो यार ऐसा नहीं है ना कि कपड़ा का जो है आपका कोनिकल शेप में कपड़ा बना हुआ आएगा, नहीं। कपड़ा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। कपड़ा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? और यहां पर आपको टारपोलिन का बेसिकली एरिया पता है क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे क्योंकि टारपोलिन क्या, एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है। टारपोलिन क्या है बोलो एक?
आप लोग सोचो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक चीज सोचो। आप लोग अपने घर के लिए कोई कवर या कुछ खरीद रहे हो, तो वो तो आपको बताएगा ही ना। जब वो ओपन करेगा तो वो तो एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा खुलेगा ना आपके सामने। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि इसमें टारपोलिन का लेंथ क्या होगा। अच्छा, लेंथ क्या होता है, एरिया बाय विड्थ। लेंथ क्या होता है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब यहां पर सुनना, लिख लो लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू एरिया बाय विड्थ ऑफ टारपोलिन। अच्छा, विड्थ दिया हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या, टारपोलिन इज हाउ मच मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड। तो लेंथ निकालना है, तो लेंथ क्या होगा, एरिया जो टारपोलिन का चाहिए डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ टारपोलिन। क्लियर है नहीं क्लियर है, कम ऑन यार, किसको किसको समझ आया, डाउट है पूछो, डाउट है पूछो, क्या डाउट है पूछना, फिर से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अक्षिता का क्वेश्चन है, वेरी गुड। नहीं, इसीलिए तो कर्व सरफेस एरिया बोला ना। ठीक है, एक बार फिर से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा, कपड़े का लेंथ क्या होगा, विड्थ तो पता है, तो हम बोला भाई मेरे को पहले एरिया तो पता लग जाने दे कि कितना चाहिए, फिर लेंथ निकालने के लिए एरिया बाय ब्रेड्थ करेंगे। हिमाक्षी, एरिया बाय ब्रेड्थ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेंट कॉनिकल है, पर जो कपड़ा यूज हो रहा है वो तो शुरू में निकल कर जो आएगा वो तो टेंट पे फिक्स होगा, पर शुरू में जो कपड़ा मिलता है वो तो रेक्टेंगुलर है ना। उसका चौड़ाई अपने को मालूम है 3 मीटर, पर उसका लेंथ हम लोग को मालूम नहीं है। हर्षित समझ आया, तो लिखो लेंथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड बाय विड्थ ऑफ टारपोलिन। शुभ, यस और नो। अथर, बात समझ आया, मुद्रिका क्लियर है। मुद्रिका, अब तुम मेरे को बताओ कि 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस। आइए बात करते हैं, इधर देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इक्वल्स टू, बोलो बोलो, अरे एरिया। अच्छा हिमाक्षी एक बात बताओ, टारपोलिन का कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, जितना एरिया टेंट को चाहिए। कपड़ा तुम कितने एरिया का कवर करोगी, वो एरिया का जो टेंट को दरकार है। तो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर टेंट इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, लिखो फटाफट। हेलो यार, कम ऑन। इज इट डन यार, श्योर है डन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, स्लांट हाइट का वैल्यू नहीं पता, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले निकाल लो, एल इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर साइड में, एल इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर, आर कितना था भैया, कहां गया, 6 है, और हाइट कितना है 8, तो यानी कि रूट ओवर 36 प्लस 64, रूट ओवर 100 आ रहा आप लोगों का, यानी कि स्लांट हाइट, एल का मतलब क्या हुआ समायरा, स्लांट हाइट हुआ। और स्लांट हाइट क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है, विच इज पाई आर एल। अनुराग श्योर है, समझ आया, पलक श्योर हो, समझ आ रहा है आपको, यस सर। तो पाई आर, और इस क्लास के बाद होमवर्क आपके पास जो भी बुक है उसमें कोन और सिलेंडर के सम्स आप लोगों को करने हैं, क्लियर है ना। तो पाई आर एल हो गया, एल हो गया, ये यहां पर आपका 10, तो यहां पे वैल्यू बैठाएं 3.14, आर इंटू एल आपका 10 आया था, तो 188.4 मीटर स्क्वायर वेट। ये एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड है, ये एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड है। तो यानी कि यहां पर सुनना, लेंथ ऑफ टारपोलिन कितना चाहिएगा, एरिया बाय विड्थ ऑफ टारपोलिन। अरे टारपोलिन भी, कपड़ा भी कितना एरिया का तुम मांगोगे, 188.4 का। अच्छा, कपड़े का ब्रेथ पता है, कपड़े का लेंथ के लिए एरिया बाय विड्थ कर लो, फटाफट करो सॉल्व। इज इट क्लियर। अरे भाई वो दुकानदार आपको बोला कि आप देखो, समझो बात को, सबको सुनो एक बार, अमन रुको, केशव, ये लोग तुम दुकानदार के पास बोले कि भाई मेरे को 188.4 मीटर स्क्वायर कपड़ा दे दो। दुकानदार बोला कि मेरा जो कपड़ा है वो 3 मीटर वाइड है, तो अगर 3 मीटर वाइड है, तेरे को तो 188.4 चाहिए, कपड़ा कितना वाइड है उससे क्या करना है। तो केशव लॉजिकली सोच, 3 मीटर वाइड है, कपड़े का लेंथ तेरे को केशव नहीं पता, पर तेरे को कपड़े का लेंथ इतना चाहिए कि वो जो टेंट है उसके एरिया के बराबर हो जाए, तो यानी कि इक्वल्स टू 188.4,
तो तुम जब एल करोगे क्या आएगा बोलो, 188.4 बाई, किसको किसको क्लियर है, कम ऑन यार, श्योर है हर्ष? तो आपका आ गया, बताइए क्या, 62.8 मीटर आ गया, क्या आ गया बताइए, 62.8 मीटर आ गया। अब एक्स्ट्रा मटेरियल जो चाहिए वो कितना चाहिए बोलो, 20 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे 0.2 मीटर, इसका मतलब, तो यानी कि टोटल लेंथ इज 62.8 प्लस 0.2, यानी कि टोटल 63 मीटर कपड़ा लेंथ चाहिए। क्यों? क्योंकि 0.2 मीटर देखो वहां पे लिखा हुआ था स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देने को, तो कपड़े के लेंथ में 0.2 मीटर और बढ़ा लिए। भाई किसको किसको क्लियर है, कम ऑन यार। देखो हम लोग सिलेंडर और कोन के क्वेश्चंस किए हैं, होमवर्क है सिलेंडर और कोन के क्वेश्चंस करना आप लोगों को, और भी क्लास होगा सिलेंडर और कोन पे, इट इज नॉट द लास्ट क्लास, बट देन ओनली आफ्टर आई रिसीव द प्रैक्टिस फ्रॉम यू ऑल इन द नेक्स्ट 2 days, ठीक है? दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे। अच्छा आदि, आपको जो है